अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल पीच का जूस। यस, आज हम लोग ऐसा जूस बनाएंगे जिसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो वो आपका बहुत टाइम तक बन जाएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करनी है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि मज़ेदार सी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये पीच जूस हमने कैसे बनाया है, जिसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं और बहुत टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोर करने का तरीका भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट 1 लीटर जितना पानी, और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आड़ू। और यहाँ पे जो आड़ू हैं वो मैंने कट कर लिए थे बारीक बारीक छोटे छोटे स्लाइसेस में। इसकी जो गुठली है वो रिमूव कर दी थी और काट के हम लोगों ने एक साइड पे रख लेने हैं। तो अब जो है हमने इतना इसको पकाना है कि जो हमारा पीच है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका जितने भी इसके फ़ायदे हैं वो पानी में आ जाए। तो बस आपने इस पॉइंट तक आने के लिए पकाना है और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आगे का जो प्रोसीजर है वो हम आगे करेंगे। तो अभी इसको हम लोग कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है आप उतने देर तक पका सकते हैं। तो यहाँ देखिए 15 से 17 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो पानी में आ गए हैं। पीच हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे करते हैं, आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो आपने जो पीच है अगर आपसे खाए नहीं जाते तो आप इसका जो जूस है वो बना के अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो पीच है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे और जो पानी है वो इसी में ही रहने देंगे। तो अभी बस पीच को निकाल लेंगे और एक ब्लेंडिंग जार में जो है इसको ऐड कर लेंगे। ये नॉर्मल जो जूस बनाने वाला जग है ये वही जग है, तो बस आपने उसमें ऐड कर लेना है सारा का सारा ही। तो वही पानी हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक इसका फाइन पेस्ट ना बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितना पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए इसका। तो यहाँ देखें जो हमने पानी लिया है उस जो पानी बचा हुआ था उसमें हम लोग ने ऐड कर देनी है शुगर। तो यहाँ पे शुगर की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। तो इसको बार बार इसमें हमने चीनी तो मिलानी नहीं है, तो बस इसी पॉइंट पे आपने जो शुगर है वो क्वांटिटी में अच्छे से डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितनी शुगर ऐड की है। अगर आपके पास जो आड़ू है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लाइक मेरे पास यहाँ पे ½ kg था, अगर आप 1 kg में बना रहे हैं तो यहाँ पे चीनी जो है वो डबल जाएगी, यानी कि अगर मैंने 1 कप यूज़ किए तो आपने 2 कप यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 कप जितनी चीनी थी तो वो मैंने यूज़ की है। और यहाँ पे देखें जो पेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसकी आपको लुक भी दिखा दूँ, इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ। ये बहुत ही स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बन के तैयार हुआ है। अब इस पॉइंट पे आप लोग चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जब भी पीच खाते हैं तो उसको उसके जो छिलके उसके समेत ही खाया जाता है पीच को। तो आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, तो इसमें निकलेगा कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा जो है वो उसके थोड़े से छिलके निकल आएंगे बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसको अच्छे से छान लें अगर आपका दिल करता है, अगर नहीं करता तो एज इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सारा जो पल्प है वो अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ भी नहीं निकला। तो आपका अगेन मैं आपको बोल दूं कि आपको छानने की ज़रूरत इसको नहीं है। ये बहुत ही फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है क्योंकि जो पीच है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी जो हमने चाशनी तैयार करके रखी है ये सारा का सारा जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें एक हल्का सा बॉयल ना आ जाए।
आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, चाशनी तैयार नहीं करनी, बस आपने 1-2 मिनट के लिए इसमें पकाना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से पीच के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो इस पॉइंट पे आप लोग लेमन या जो एप्पल साइडर विनीगर होता है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि फ़ौरन ही यूज़ हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करना, 2-3 दिन में आराम से ये यूज़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप सिरका या आप जो लेमन होता है उसका जो जूस है 1 से 2 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपकी शेल्फ़ लाइफ है जूस की वो बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे ये तैयार है, तो अभी हम लोग इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं या बोतल्स होती हैं उसमें ऐड करके हम इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप निकालें और आइस क्यूब डालें और ये तैयार है, आप बना के ऐसे रख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको एक बोतल में रख देंगे जिसकी जो एयर टाइट हो, तो बस एयर टाइट बोतल में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें हमने एक बोतल बना के रख दिया और बाकी जो है वो अभी हम लोग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो शरबत है उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे आइस। आप ये जो शरबत है जितना चिल्ड होगा उतना ही पीने में मज़ा आएगा। आजकल गर्मियाँ बहुत हैं तो ठंडी ठंडी चीज़ें और खाने को और पीने को दिल करता है, तो आपने इसको फुल चिल्ड कर लेना है एंड देन आपने सर्व करना है। आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग आपका पीच का जो जूस है वो तैयार है। ये पीने में बिल्कुल बाज़ार जैसा है। हम डब्बों का इतना महंगा जो लेके आते हैं, घर में बनाना बहुत आसान है। आप इस बोतल को फ्रिज में रखें और जब आपका दिल किया एक गिलास में डाला, थोड़ी सी आइस डाली और ये रेडी टू गो है। और आप इसको सर्व करें गर्मियों में मेहमानों के सामने, अपने बच्चों को दो, स्कूल टाइम में आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और बेहतरीन ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो बस अभी हम लोग अपनी फैमिली को इसको सर्व करने लगे हैं और फीडबैक लेते हैं, और मुझे आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है एक प्यारा सा कमेंट करके कि आपको जो पी जूस है वो कैसा बना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।